सबको जी मसीह की आज का सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारा जीवन में प्रभु एक और दिन दान दिया है। आज का एक संदेश बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रईस सुसमाचार 3:17। यूहन्ना रईस सुसमाचार 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमें परमेश्वर के हृदय को स्पष्ट रूप से दिखाता है। परमेश्वर का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि उद्धार करना है। संसार पाप में गिरा हुआ था, फिर भी परमेश्वर ने प्रेम करके अपना पुत्र भेजा। यीशु का आगमन न्याय के लिए नहीं बल्कि अनुग्रह, क्षमा और जीवन देने के लिए हुआ। परमेश्वर का हृदय दया से भरा हुआ है। परमेश्वर का हृदय दया से भरा हुआ है। परमेश्वर मनुष्य की कमजोरियों को जानता है। इसका वजह से इनको परमेश्वर कहलाता है। वह तुरंत दोष नहीं लगाता बल्कि पश्चाताप का अवसर देता है। वो इंतजार करने वाला परमेश्वर है। यजकियेल 33:11 में हमको पवित्र आत्मा बता रहे, मुझे दुष्ट के मरने से प्रसन्नता नहीं परंतु उसके मार्ग से फिर आने से। परमेश्वर का हृदय वैसा है मेरे प्रियो। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो परंतु सब मन फिराव को प्राप्त करे। दूसरा पत्रुस 3:9 में ये बात देख सकते हैं। निनवे का नगर के बारे में वचन से हम लोग को ऐसा देख सकते हैं। परमेश्वर ने नाश की चेतावनी दी परंतु जब लोगों ने मन फिराया तो दया दिखाई। भारत में भी कई लोग मसीह में आ रहा है। अपना पाप समझकर, अंगीकार कर कर, इसको छोड़कर यीशु को अंगीकार कर कर बपतिस्मा ले रहे और सच्चा परमेश्वर का पीछे चल रहा है। ये धर्म बदलने वाला बात नहीं मेरे प्रियो, मन भराव का बात है। पूरा पाप छोड़कर एक नया जिंदगी शुरू करने वाला बात है। ये जीवन देने के लिए यीशु दुनिया में आया। यीशु उद्धार करते हैं। यीशु ने लोगों को तिरस्कार नहीं किया बल्कि उन्हें स्वीकार किया और बदला। लूका 19:10 में हमको देख सकते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यूहन्ना 12:47 में मैं संसार का न्याय करने नहीं परंतु संसार का उद्धार करने आया हूं। यीशु मसीह हमको बता रहे, आज सुबह मेरा और आपका जीवन में ऐसा कोई बात है तो एक और बार समर्पण करे। जरूर ये उद्धार करता हम लोग को स्वीकार करे। एक ही बात है, समर्पण करना है, अंगीकार करना है। कचहरी में भी ये बात होता है, अंगीकार किया है तो इसका पीछे और बात नहीं करे। व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री के बारे में, एक बहन के बारे में
यूहन्ना 8 का 1 से 11 तक बता रहे मेरे प्रियो, यीशु ने उसे दोषी ठहराने के बचाया, क्षमा और नया जीवन दिया है। हमारा परिस्थिति कितना बिगड़ा हो, इसका बीच में काम करने के लिए प्रभु तैयार है। जक्कई के बारे में लूका 19 अध्याय में देख सकते हैं। समाज तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति, फिर भी यीशु ने उद्धार दे दिया है। वो भी मन फिराया। वो उधर का एक धनी व्यक्ति था, फिर पाप में भरा हुआ था, दूसरों का ऊपर दबाव देने वाला था। जक्कई प्रभु का चरणों में आया, समर्पित अंगीकार किया, इनका जीवन बदल गया, उद्धार पाया। उद्धार सबके लिए उपलब्ध है। उद्धार सबके लिए उपलब्ध है। इधर कोई जाति विवाद नहीं। दुनिया में कितना लोग हैं, सबके लिए उद्धार है। यीशु का उद्धार किसी एक जाति, वर्ग या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सारे संसार के लिए है मेरे प्रियो। यीशु का उद्धार किसी एक जाति, वर्ग या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सारे संसार के लिए है। यूहन्ना 3 का 16 में ये बात हमको देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, उधर मेरा नाम सोजन नईल ढाला, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पढ़ने वालों के जीवन में नहीं, ये तो कौन पढ़ते हैं उनका नाम उधर डाल सकते हैं। सो जन उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी ये काम करने के लिए प्रभु तैयार है। रोमियो 5 का 8 में हमको देख सकते हैं, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पापी लोगों के लिए, तिरस्कार किया वो लोगों के लिए नहीं मरेगा। फिर भी यीशु मसीह वैसा किया है तो इसका पीछे एक उद्देश्य है। दुनिया पाप में भरा है, ऐसा इंसान को बचाने के लिए यीशु मसीह आया है मेरे प्रियो। कितना पाप किया वो व्यक्ति हो, आपके लिए भी यीशु मसीह क्रूस पे मर गया है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा जरूर हमको छुटकारा, मुक्ति मिलेगा। समरी स्त्री के बारे में यूहन्ना 4 अध्याय में हमको देख सकते हैं। समाज से टुकड़ाई गई स्त्री को यीशु ने जीवन का जल दिया। कौन है जीवन का जल? वो यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन। कौन सी मार्ग? वो जीवन तक जाने वाला रास्ता, मार्ग। सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह है। और जीवन, जीवन अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो ये मार्ग से, ये सत्य अंगीकार कर कर जाने वालों का जीवन में ये अनंत जीवन मिल जाएगा। क्रूस पर डाकू, लूका रईसु समाचार 23 अध्याय 39 से 43 तक हमको देख सकते हैं। अंतिम समय में भी उद्धार का अवसर मिला। अंतिम समय मेरे प्रियो, अंगीकार करने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार है तो काम करने के लिए प्रभु तैयार है।
यूहन्ना 3:17 हमें आशा देता है। परमेश्वर हमें डराने नहीं बचाने आया है। दुनिया में कितना नेता लोग, अधिकारी लोग हैं, उनका नीचे रहने वालों को डराते हैं। इधर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसके लिए आया, हमें आशा देने के लिए, डराने नहीं बचाने आया है। यदि आज भी कोई अपने जीवन में दोष, अपराध, बोध या निराशा महसूस करता है, तो यह वचन याद दिलाता है कि यीशु अनुग्रह और उद्धार का द्वार खोलकर खड़े हैं। दोष नहीं, दया, न्याय नहीं, उद्धार, नाश नहीं, अनंत जीवन। ऐसा है तो समर्पण करने के लिए तैयार है तो जरूर ये आशा आपका जीवन में भी उपलब्ध है। प्रभु जी, ये बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आप हमको प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। ये शब्द सुनने वाला सबका जीवन में आप काम कीजिए, बदलाव ले आइए, स्वर्ग राज्य का वारिश बनने के लिए कोशिश की, सहायता की। अब हमारा प्रार्थना सुनिए, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आशीष दे।